अल्लाहु अकबर। वो तमाम हजरात जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी चाहते हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपना कल्बी ताल्लुक़ इस्तवार करना चाहते हैं, यानी मज़बूत करना चाहते हैं, वो ये अमल किए बग़ैर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपना कल्बी ताल्लुक़ मज़बूत नहीं कर सकते। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि जो अमल आप हजरात को बताऊँगा वो रूहानियत की बुनियाद है, वो रूहानियत की इब्तदा है, वो ही रूहानियत की इंतहा है। यानी उस अमल के किए बग़ैर आप रूहानियत में कोई भी नुमाया मकाम नहीं पा सकते। अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह की मार्फत को हासिल करने के, पाने के कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं। इस तरह हजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब, हजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी को पाने या उस तरफ सफ़र करने के कई रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों में सबसे ज़्यादा मुफीद और आसान महफूज रास्ता जो है वो आप हजरात को बताना चाहता हूँ। जब तक आप ये अमल अपने मामूलात के अंदर शामिल नहीं करेंगे या इस अमल के आप आमिल नहीं बनेंगे, आपको रूहानियत तो मिलेगी, ग़ुलामी रसूल तो मिलेगी, फैज़ मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई इश्काल नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप कभी भी करनी वाले, डंडे वाले पीर नहीं बन सकते। आप कभी भी करनी वाले या डंडे वाले, तसर्रुफ वाले, अख्तियार वाले आमिल नहीं बन सकते। आपके पास रूहानियत होगी, तसर्रुफ होगा, अख्तियार होगा, उसकी एक हद है, उसकी एक हद है, और बिलखसूस आज के दौर में वो बड़ी महदूद हद है, बड़े महदूद अख्तियारात हैं, बड़े महदूद तसर्रुफ़ात हैं, बड़े महदूद कमालात आपको नसीब होंगे। क्यों? हमारे पास ना वो यकीन है, ना हमारे पास वो तकवा है। अगर कोई हम ऐसा अमल करें जो अमल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमारा कल्बी ताल्लुक़ मजबूत कर दे, तो फिर अल्लाह वालों जिसके शानों के ऊपर, जिसके कंधों के ऊपर कमली वाले का हाथ हो जाता है, उसकी फिर मंजिल कमज़ोर भी हो तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। वो थोड़ी मंजिल के साथ भी वो पा जाता है जो बड़ी बड़ी मंजिल पा कर भी नहीं पाते, या बड़ी बड़ी रियासतें करके भी वो मकाम नहीं पाते। क्यों? जिस पे कमली वाले की निगाह हो जाती है, फिर वो रियासतों का या मुजाहदात का मोहताज नहीं रह जाता। क्यों? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही निगाह करम उस मकाम पे पहुंचा देती है कि हम क़यामत तक भी मुजाहदात करते रहें, रियाज़ात करते रहें, चिल्ला कशियाँ करते रहें, हम अपनी मेहनत से वहाँ नहीं पहुँच सकते। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब अरब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए इस्लाम कबूल करने के लिए, तो जिनको अल्लाह ने कबूल किया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सीने से लगा लिया, अपनी कमली के नीचे छुपा लिया, वो सहाबा बन गए। तो सारी उम्मत मिल के भी, उम्मत के गौस कुतब अब्दाल मिल के भी एक सहाबी रसूल का मकाम नहीं पा सकते। तो इसी तरह दुराने रियाजत, मुजाहदा या दुराने सलूक जिसके ऊपर हजूर का करम हो गया, या वो चल ऐसे रास्ते पे पड़ा कि जिस रास्ते पे करम होता है, तो जब उस पे करम हो गया तो वो उस मकाम पे पहुंच जाएगा जिस मकाम पे दूसरा सदियां मेहनत करके भी नहीं पहुंच सकता। अब अमल में क्या बताने जा रहा हूं कि अगर आपने हजूर का कुर्ब मांगना है, या आप हजूर का कुर्ब चाहते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी चाहते हैं, ठीक है, या आप अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, अल्लाह की मार्फत चाहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, चाहे आपका नरेटिव ये है, मकसूद ये है, या किसी तरबियत करने वाले ने आपकी तरबियत कर दी हुई है, आप मांग ही ग़ुलामी रसूल रहे हैं, दो ही सूरत हाल हो सकती है ना। कुछ लोग मवाहद होते हैं, उनकी तौहीद अजीबो गरीब किस्म की होती है, वो अल्लाह की तो बात करते हैं, हजूर की बात नहीं करते, और कुछ लोग जो है वो हजूर की बात करते हैं और अल्लाह की बात नहीं करते, तो वो तवाज़ुन खो बैठते हैं। अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मार्फत चाहते हो, अल्लाह के दर की फ़कीरी चाहते हो, तो ये बात लिख लो कि वलायत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर के साथ यूं जुड़ी है। जब तक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर के यानी दर मुस्तफ़ा के तुम गुलाम नहीं हो,
तुम अल्लाह के दर के फ़कीर नहीं बन सकते। अब रब क्या फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे महबूब, इनको फरमा दीजिए, अगर अल्लाह से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो मेरी इत्तबा करो। अल्लाह अब उसके ऊपर इनामात क्या देगा, तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये दो इनामात का अल्लाह ने इस आयत मुबारक के अंदर वादा किया है। अगर मुझसे प्यार करते हो, दावेदार हो कि हम मवाहद हैं, हम अल्लाह से प्यार करते हैं, तो फिर मेरा ही हुक्म है, मेरे महबूब की इत्तबा करो। तो जब तुम मेरे महबूब की इत्तबा करोगे तो दो इनामात दूंगा। पहला इनाम क्या है, तुम्हें अपने करीब कर लूंगा, अपने दर का फ़कीर बना लूंगा, और दूसरा इनाम क्या है, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह दरगुजर करने वाला, रहम करने वाला है, बख्शने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुलामी रसूल को वलायत की बुनियाद बनाया है, वलायत की बुनियाद बनाया। अब यहां दो इस्तिलाहें इस्तेमाल हुई हैं, इत्तबा, और इत्तबा के साथ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात। अब अतात और इत्तबा ये बड़ा हसास सा मौजू है। दो फिक्रे मैंने बोलने, तवज्जो के साथ आपने समझ रहे हैं। अतात और इत्तबा दिखने में ये दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन इन दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अतात न चाहते हुए भी होती है, अतात न चाहते हुए भी होती है। जिस तरह नमाज अल्लाह का हुक्म है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अतात कर रहे होते हैं, यानी हुक्म को मान रहे होते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी पढ़ रहे होते, न चाहते हुए भी पढ़ रहे होते। लेकिन जो इत्तबा है, इत्तबा होगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और अतात भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह की सिर्फ हम अतात करेंगे, इत्तबा नहीं है। तो अतात हम करेंगे हुज़ूर की, वो एक अलग मामला है, वो चाहते न चाहते भी हो सकती। लेकिन इत्तबा जो है उसके लिए मोहब्बत का होना शर्त है। इत्तबा का मतलब ये है कि हुज़ूर की मंशा को समझो, हुज़ूर की रज़ा को समझो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लब कुशाई नहीं भी फरमा रहे, जो चाहने वाले हैं वो रज़ा को समझते जाएं। जैसे कमली वाला कर रहा है तुम भी करते जाओ, जैसे हजूर बैठते हैं तुम भी वैसे बैठो, जैसे चलते हैं तुम भी चलो, जैसे कलाम फरमाते हैं तुम भी कलाम करो। ठीक है, अब अल्लाह के नबी हुक्म नहीं भी दे रहे कि यूं करो, तुम अपने आप को उनकी अदाओं के अंदर रंगते जाओ। इसका नाम है इत्तबा। इसका नाम क्या है? इत्तबा। इत्तबा में हुक्म नहीं दिया जाता, हुक्म नहीं दिया। उम्मती क्या करता है कि अपने महबूब को देख के उसकी अदाओं को अपनाता जाता है कि मेरा महबूब इस तरह कपड़े पहनता है, इस तरह चलता है, इस तरह बैठता है, इस तरह कलाम करता है, इस अंदाज से सोता है, इस अंदाज से सवारी पे सवार होता है, यूं मुस्कुराता है या यूं रोता है। जो अदा भी उसके सामने आती है वो उस अदा को अपने दिल में उतार लेता है, फिर धीरे धीरे उसको अपनी जिंदगी में शामिल करता है। फिर उसकी अदाएं और महबूब की अदाएं, मुहिब की अदाएं और महबूब की अदाओं में कोई फर्क नहीं रह जाता। मुर्शद की अदाओं और मुरीद की अदाओं में कोई फर्क नहीं रह जाता। आका की अदा और गुलाम की अदा में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो ये है इत्तबा। तो इत्तबा के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है, और मोहब्बत के लिए जिसकी मोहब्बत है या जिससे मोहब्बत करनी है उसके लिए उसका जिक्र होना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो अगर हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करनी है तो हमें जिक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से करना पड़ेगा। जो मैं बात कहता हूं कि अगर जिक्र रसूल नहीं है तो फिर तुम आशिक़ रसूल नहीं हो। तो जो आशिक़ रसूल नहीं है वो गुलामर रसूल नहीं है। तो जो गुलामर रसूल नहीं है वो अल्लाह के दर का फ़कीर नहीं है। तो ये सारी बातें आपस में यूं जुड़ी हुई हैं। अब कोई ये कहे मैं गुलामर रसूल हूं लेकिन दुरूद पाक से भागता है, दुरूद पढ़ता नहीं है, अल्लाह के नबी का जिक्र आता है वहां से भागता है। ठीक है, एक खातून ने मुझे रात को वॉइस नोट किया कि हज़रत साहब मैंने खिजरी अमल की ज़कात दी है, मेरे सारे मामला ठीक हो गए। मेरी सास आई, हमने महफिल मेलाद करवाई, उसमें हमने उसको मदू किया, बस वो आग बगोला हो गई।
और उसका दावा है कि जब मेरी मंशा और मेरी रज़ा या मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ चलोगे तुम्हारा मैं वो हशर करूँगी कि दुनिया देखेगी। उसके बाद हमारे घर के सारे मामला दोबारा से ख़राब हो गए हैं। यानी वो जादूगरनी है सास, उसने जाके अमल किया। अब महफिल मिलाद में क्या है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो रहा है। तो जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा वो शैतान से बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हजूर का नाम आएगा, ये तो शिर्क हो जाएगा। तो महफिल मिलाद में क्या होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, हजूर का जिक्र होता है, कमली वाले का जिक्र होता है। तो ये शैतान से या बद अकीदा लोगों से हरगिज बर्दाश्त नहीं होता। बाकी वो मिलाद जो फी ज़माना चल रहा है, हम तो उसके कायल ही नहीं है। हम तो जिक्र रसूल की बात कर रहे हैं। हाँ, एक इस्तिलाह जरूर इस्तेमाल कर रहा हूं मिलाद की, क्योंकि उसके बगैर लोगों को समझ नहीं आती। अगर वो उस पर भी आपको एतराज़ है तो हम महफिल ज़िक्र रसूल ये इस्तिलाह इस्तेमाल कर लेते हैं, मजलिस ज़िक्र रसूल ये इस्तिलाह इस्तेमाल कर लेते हैं, जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्तिलाह इस्तेमाल कर लेते हैं। जब सीरतुन नबी का जलसा होता है उसमें क्या होता है, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि मिलाद कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मिलाद करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। हम कहते हैं हजूर का जिक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे बात करो। हमें इन बातों में नहीं उलझाओ कि सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जायज़ है नाजायज़ है, मिलाद जायज़ है नाजायज़ है। हमें इन बातों में नहीं उलझाओ। ये पेट के पुजारियों के लिए हमारे से बात कर रही है, तो ये बात करो कि अल्लाह का जिक्र जायज़ है या नाजायज़ है, हजूर का जिक्र जायज़ है या नाजायज़ है। ये बात करो, हम दलाइल देंगे, हम तुझे मुतमईन करेंगे और क़यामत तक तू ना ये सवाल कर सकता है ना ही हमें जवाब देने की ज़रूरत है। बात अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की है, बहाना कोई भी हो, चाहे महफिल मिलाद का बहाना हो या सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हो या सालाना कोई इज्तिमा हो, कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, कोई भी प्लेटफार्म हो। हम ये कहते हैं कि जब तक जिक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं होगा हमारे अंदर इश्क रसूल नहीं आएगा। इश्क रसूल नहीं है तो गुलामी रसूल नहीं है, गुलामी रसूल नहीं है तो अल्लाह के दर की फ़कीरी नहीं है, यानी आपको वलायत नहीं मिल सकती। अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह की मार्फत, अल्लाह के कुर्ब या अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते लामहदूद है। इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आपका कुर्ब, आपकी गुलामी, आपकी तरफ जाने वाले रास्ते लामहदूद हैं। लेकिन कोई एक रास्ता ऐसा भी होता है जो आसान भी होता है और महफूज भी होता है। जिस तरह हमारे सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के इमाम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह तेरे कुर्ब के रास्ते कई हैं, तेरी मार्फत को पाने के रास्ते कई हैं, तेरी तरफ बढ़ने के रास्ते कई हैं। या अल्लाह मुझे कोई ऐसा रास्ता बता जो मुख्तसर भी हो, आसान तरीन भी हो और महफूज भी हो और मैं जल्दी तेरा कुर्ब पा जाऊं। तो रब ने इल्हाम किया, इल्का किया, अब्दुल कादर अगर तू मेरा कुर्ब चाहता है, जल्दी चाहता है, महफूज रास्ता चाहता है तो मेरी मखलूक की खिदमत कर, मेरी मखलूक की खिदमत कर। पिराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत फरमाते हैं कि मैं सोचता रहा, फिर मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह मखलूक की खिदमत के तो कई शोबे हैं। देखें ना, आपने किसी को रास्ता बता दिया, वो भी मखलूक की खिदमत है। ये जो मैं दावत तबलीग का काम कर रहा हूँ, आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी मखलूक की खिदमत है। आपने किसी को दुआई लेकर दे दी, ये भी मखलूक की खिदमत है। किसी को 2 लफ्ज़ पढ़ा दिए, ये भी मखलूक की खिदमत है। किसी को रास्ता बता दिया, ये भी मखलूक की खिदमत है। मखलूक की खिदमत के तो कई शोबे हैं। तो जब मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की तो रब ने फरमाया कि भूखे को खाना खिला और प्यासे को पानी पिला। यानी खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सबसे ज़्यादा आसान और महफूज रास्ता है अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए। इसलिए खानकाही निज़ाम के अंदर लंगर चलता है, जो लोग आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है, उनको पानी पिलाया जाता है, उनके आराम का ख्याल रखा जाता है। तो पिराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर ये मखलूक की खिदमत का रास्ता चुना। अब ये हो गया अल्लाह की तरफ का रास्ता। अब है दूसरा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ का रास्ता। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब का जो रास्ता सबसे ज़्यादा महफूज है और सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा मुनव्वर है, जिसकी नौरानियत सबसे ज़्यादा है। और अगर सालिक कामयाबी से सफ़र कर जाता है तो उसको वो तसर्रुफ़, वो अख्तियार या वलायत का वो मकाम मिलता है जो दूसरों को नहीं मिलता। वो रास्ता है इत्तबाए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
यानी जितनी हजूर की इत्तबा करोगे, जितना गुलामी में आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही तुम्हारे वलायत के दर्जे बढ़ते जाएंगे। तो जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी चाहते हैं, यानी वलायत का आला तरीन मकाम चाहते हैं, तो उसके लिए 2 अज़कार हैं। क्या है? 2 अज़कार। पहला क्या है कि कोई भी आमिल है, कोई भी अल्लाह का वली है, किसी भी सूरत का उसने जिक्र किया हुआ है, रियाजत की हुई है, ज़कात दी हुई है, उसका आमिल बना हुआ, उसका फैज़ लिया हुआ है, वो सारा आंखों पे है क्योंकि कुरान है। लेकिन अगर वो सूरह मुज़म्मिल का आमिल नहीं है तो उस पे वो करम नहीं होता जो सूरत मुज़म्मिल के ऊपर हजूर का करम होता है। सूरत जिन का वो आमिल है और बड़ा ही करनी वाला आमिल है, डंडे वाला आमिल है, लेकिन सूरत मुज़म्मिल का आमिल है नहीं है। जो हजूर की नजर सूरत मुज़म्मिल के आमिल के ऊपर होगी, या जो अल्लाह का करम सूरत मुज़म्मिल के आमिल के ऊपर होगा, वो सूरत जिन वाले के ऊपर नहीं होगा। या सूरह यासीन है, सूरह फल्क नास है, कोई और सूरत है, उस आमिल के ऊपर वो करम नहीं होगा जो करम सूरह मुज़म्मिल के आमिल के ऊपर होगा। जो सूरह मुज़म्मिल का आमिल होगा उसके ऊपर अल्लाह भी करम कर रहे हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी निगाह करम फरमा रहे हैं। पहली बात। दूसरा जिक्र या दूसरी बात यह है कि जो कसरत से दुरूद पाक पड़ेगा उसके ऊपर अल्लाह का भी करम होगा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी तवज्जो आएगी। क्यों? रब क्या फरमाता है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह खुद दुरूद भेज रहा है, उसके तमाम फरिश्ते भी बेशक दुरूद भेज रहे। तो जो अमल अल्लाह कर रहा है उससे बढ़कर या उससे अफजल अमल नहीं है। तो जो शख्स सूरह मुज़म्मिल और दुरूद पाक, इन 2 अज़कार को पकड़ लेगा, फिर अल्लाह वालों उसको किसी तीसरे जिक्र की जरूरत नहीं रह जाती। यानी मैंने वाज़े कर दिया, अगर तो अल्लाह की तरफ बढ़ना है तो मखलूक की खिदमत करो। और खिदमत में से कौन सी खिदमत? भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतें पूरी करो। ये सबसे आसान और महफूज रास्ता है, जिस रास्ते पे डकैती नहीं होती, ईमान नहीं छीनता, राहज़न जो है वो गुमराह नहीं करते, लूटते नहीं है। हजूर की तरफ बढ़ना है तो सूरह मुज़म्मिल और दुरूद पाक, ये 2 का जो मजमुआ है, 2 अज़कार लेके चलोगे तो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। तुम बदअकीदा लोगों से बचते रहोगे। वो लोग जो फैज़ याब हुए हैं उनकी निगाह तुम्हारे ऊपर रहेगी, वो चौकीदारा करेंगे। यानी इधर जाना है, हजूर की तरफ बढ़ना है तो सूरह मुज़म्मिल और दुरूद पाक, अल्लाह की तरफ बढ़ना है तो मखलूक की खिदमत। तो हमने अल्लाह की तरफ बढ़ना है, हमारी मंजिल क्या है? अल्लाह। लेकिन वो मंजिल मिलती है वाया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कहता है कि नहीं बस मखलूक की खिदमत करते जाओ, इधर जाने की जरूरत नहीं, वही तो गुमराह है, वही तो गुमराह है। वो तौहीद परस्त हो के गुमराह हो गया, उसे मालूम ही नहीं है कि अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत वाया दर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। क्यों रब ने कुरान उतारा है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत मिलनी उसी सूरत में है जब दर मुस्तफ़ा की गुलामी हो। यह सीधा सीधा हो ही नहीं सकता, ये सीधा सीधा नहीं है। ये पहले ऐसे जाएगा दर मुस्तफ़ा पे, फिर सीधा होगा। जब मालिक सीधा करवाएंगे तो सीधा होगा। अल्लाह वालों, जब इस रास्ते पे चलना है तो हमने 2 अज़कार को लेकर चलना है। एक जिक्र है दुरूद सलाम का और दूसरा जिक्र है सूरह मुज़म्मिल का। अब सूरह मुज़म्मिल कैसे पढ़नी है, दुरूद पाक कैसे पढ़ना है और दुरूद कौन सा पढ़ना है, ये अमल आप तवज्जो के साथ सुन लें। अगर आपको मेरी पहली बात समझ आ गई है कि जब तक हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम नहीं बनते, हम अल्लाह के दर के फ़कीर नहीं बन सकते। अब हम बात करेंगे कि कौन से आमाल करें जिनसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी बाआसानी मिल जाए, बिलख़ुसूस आज के दौर में। तो उसके लिए मैंने 2 अमाल बताए हैं, एक है सूरह मुज़म्मिल और दूसरा है दुरूद पाक। पहले बात करते हैं सूरह मुज़म्मिल पे। चांद की 13, 14, 15 रात को, जो यानी रातें हैं, उसमें आपने पहले सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा करनी है। यानी आपने अपने सफ़र की जो इब्तदा है वो यहां से शुरू करनी है। सूरह मुज़म्मिल की ज़कात किन रातों में अदा करेंगे? चांद की जो तारीखें होती हैं
13, 14, 15, यानी 13 की रात, 14 की रात और 15 की रात आपने 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। मुकम्मल शराइत के साथ पढ़ेंगे, हसार के साथ पढ़ेंगे। और अगर आपको शराइत का इल्म नहीं, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सूरह मुज़म्मिल की जब ज़कात देंगे तो आप मजबूत हसार करें तो सबसे बेहतर है। और अगर आप हसार नबवी अलैहिस्सलाम कर लेते हैं तब भी चलेगा, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ज़कात का मामला बड़ा हसास होता है, इसलिए मजबूत हसार करें। वो तमाम हजरात जो आज पहली बार सुन रहे हैं या सोशल मीडिया पे पहली बार सुन रहे हैं, आप YouTube पे जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, वो सामने आ जाएगा। आप लिखें हसार नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, दोनों सामने आ जाएंगे। दोनों बयानात छोटे छोटे, उनको सुने, समझें आपको कौन सा करना आसान लग रहा है। लेकिन मैंने वाज़े भी कर दिया कि खिजरी अमल करोगे तो वो ज़्यादा महफूज है, वो ज़्यादा ताकतवर हसार है। हसार नबी अलैहिस्सलाम करोगे वो महज हसार है, लेकिन वो मजबूत है क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तलकीन फरमाया है, इसलिए वो हसार भी चलेगा। इन दोनों में से जो आप मुंतखब कर लेते हैं, 13 तारीख की रात को आपने एक वक्त का तयन कर लेना है और हसार करके 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। पानी आपने पास रख लेना है, खुशबू आपने पास रख लेनी है, तस्बीह आपने अपने पास रख लेनी है। आज जो खुशबू आप इस्तेमाल करेंगे तादम मौत अब यही खुशबू चलेगी। जोन सी मर्जी खुशबू इस्तेमाल करें आपके ऊपर है, जोन सी मर्जी तस्बीह इस्तेमाल करें, लक्कड़ की करें, संदल की करें, या वो आजकल जो काउंटर आता है वो इस्तेमाल करें। इट इज़ ऑल अप टू यू, ये आपके ऊपर है, कोई इसमें सख्ती नहीं है। सिर्फ शराइत क्या है, एक वक्त का तयन करना है, एक लिबास होगा, एक ही खुशबू होगी, ठीक है, और तादाद भी एक ही चलेगी 111। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम होगा। और पहले आप हसारे नबवी करेंगे और बेहतर है कि आप पहले हसार खिजरी अमल का करेंगे। ये मुख्तसर सी शराइत हैं, कोई जलाली जमाली परहेज इसके साथ नहीं है। अब आपने 3 दिन की ये ज़कात अदा करनी है, लेकिन इस 3 दिन की ज़कात के साथ ही आपने दुरूद पाक की भी 3 दिन की ज़कात अदा करनी है। और दुरूद पाक मैं कह रहा था कौन सा चलेगा, जब हमने रास्ते को आसान करना है तो दुरूद पाक चलेगा, दुरूद ताज। दुरूद ताज आप पढ़ेंगे, सूरह मुज़म्मिल आप पढ़ेंगे 111 बार और दुरूद ताज आप पढ़ेंगे 41 बार। कितनी बार? 41 बार। 41 बार दुरूद ताज और 111 बार आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। पढ़ के पानी पे दम करें, पानी वो पिएं, घर में छिड़कें, घर में कोई बीमार है उसे पिलाएं। इस तरह घर में जादू के असरात हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर में बीमारियां, अपने घर पे छिड़कें। कारोबार की जगह वहाँ बंदिश है, माली तंगदस्ती है, तो वहाँ पानी ले जाएं, वहाँ आप छिड़कें। अगर घर में कुछ ज़्यादा बीमार है तो उसको उस पानी के साथ आप नहलाएं, पानी बढ़ाते जाएं सादा पानी डाल के और उसको इस्तेमाल करवाएं। 3 दिन का ये अमल है। रोज़ाना आपने 13 की रात को, 14 की रात को, 15 की रात को आपने 111 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और 41 बार आपने दुरूद ताज पढ़ना है। अल्लाह बोलो, ये आज वो मोती आपको दे रहा हूं कि ऐसे पलक झपकने में तुम्हारे पे करम हो जाएगा। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या हदिया दिया है और कौन सा आसान और महफूज रास्ता दिया है। सारी जिंदगी रियासतें कर कर के, वजीफे कर कर के मर जाओगे, टंगे नहीं टुंगे जाओगे। मिलनी आज के दौर में तुम्हें कोई शय नहीं। ये शाफी ने मुख्तसर सा छोटा सा अमल दिया है, इतना कीमती मोती दिया है। अल्लाह वालों, इसको अपने अंदर उतार लेते हो, 3 दिन का सिर्फ काम है, तुम्हारा वलायत का रास्ता, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी का रास्ता खुल जाएगा। फिर हर महीने 13, 14, 15 को ये अपना अमल दोहराते रहना है। हर महीने की 13, 14, 15 को ये अमल दोहराते रहना है। अगर बिलफर्ज ख़वातीन है वो 13, 14, 15 को ये अमल करना चाह रही हैं, वो हालतें नपाकी में आ गई हैं, तो वो 21, 22, 23 को ये अमल कर सकती। इस तरह आप मर्द हजरात हैं, आपका कहीं आना जाना हो गया, गमी खुशी हो गई, आप 13, 14, 15 को ये अमल नहीं कर सके, आप 21, 22, 23 को भी ये अमल कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शंस भी मैंने आपके सामने रख दी। उसमें अगली आसानी ये है, वो तमाम हजरात जो बयान सुनकर ये ज़हन बना रही है कि हम भी ये अमल करेंगे
कि जिससे दुनिया भी बनती और आखिरत भी बनती, अल्लाह भी मिलता और उसका हबीब भी मिलता, तो हम भी ये अमल करेंगे। लेकिन हम 111 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ें, हम शुगर के मरीज़ हैं, हमारे से बैठा नहीं जाता, या हमारा फ़लाँ उज़र है, हमारे बच्चे हैं, हम इतना वक्त नहीं दे सकते, उनके लिए मैं आसानी दे रहा हूँ। आप ये तरतीब भी बना सकते हैं कि रात को मिसाल के तौर पे आप 10 बजे ज़कात देने के लिए बैठे, तो आपने पहले सूरह मुज़म्मिल की ज़कात शराइत के साथ, जो मैंने 2-4 शराइत बताई हैं, उनको पूरा करके ज़कात आपने दे दी, बस आप दुआ करके उठ जाए, दुरूद ताज नहीं पढ़े। फजर की नमाज जब पढ़ें, फजर की नमाज के बाद आप 41 बार दुरूद ताज पढ़ लो, वो भी चलेगा। यानी अर्ज ये करना चाह रहा हूं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लोगे तब भी ये काम चलेगा। और अगले दिन भी सुबह रोजा रखना है, अयामे 20 के रोजे रखने हैं, यानी 13, 14, 15 की रात को ये अमल करेंगे और 13, 14, 15 दिन के 3 अयामे 20 के रोजे रखेंगे। अल्लाह वालों, ज़ाहिर भी मुनव्वर होता जाएगा, बातन भी मुनव्वर होता जाएगा। सालों पुराना जादू है, वज़ाइफ के असरे बद है, काली नजर का वार है, या किसी भी जराए से नेगेटिव एनर्जी आई, उसने आपको हिट किया हुआ है, मुतासिर किया हुआ है, हर तरह की गलाजत से, नहूसत से, नजासत से अल्लाह आपको पाक कर देगा। तमाम अलाइशों से आप पाक और साफ हो जाओगे। रूहानियत का रास्ता अब एक बार खुल जाएगा। समझ आ गई बात? लेकिन शर्त क्या है? पहले गुनाहों से तौबा और यकीन का अमल। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। सिर्फ 2 शर्तें लगा रहा हूं, कुरान ने 2 लगाई हैं, वही आप तक पहुंचा रहा हूं। अमलियात की दुनिया की भी यही 2 ही शराइत है कि आपका इस अमल के ऊपर यकीन हो। शाफी की बात पे यकीन नहीं, कुरान पे यकीन। मेरी बात क्या है? मेरी बात की कोई हैसियत नहीं है, कुरान पे यकीन। क्यों? मैं आपको कुछ जंतर मंतर सिफली अमल नहीं बता रहा कि मेरे अब्बे ने पढ़ा तो ये हुआ, मेरी अम्मा ने पढ़ा तो ये हुआ, मेरे दादे ने पढ़ा तो ये हुआ। मैं कुरान की बात कर रहा हूं। तो कुरान तकाजा करता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यकीन कामिल, हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा। तो 2 शराइत है, गुनाहों से बचो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिल आजारी से बचो, और यकीन कामिल। इन 2 शराइत को पूरा करके ये अमल करो। अल्लाह वालों, इस धरती पे तुम होगे, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं होगा। जिस इलाके में होगे उस इलाके में तुम ही होगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, उस इलाके में बीसियों आमिल होंगे, अल्लाह वाले होंगे, लेकिन जो तेरी वलायत का रंग होगा वो निराला होगा, वो बेमिसल मिसाल होगा। जो नेमत सरकार तुझे अता करेंगे वो तुझे अता करेंगे, वो तेरे ही पास होगी, किसी दूसरे के पास नहीं होगी। तेरा किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं होगा, तेरे मद्दे मुकाबिल ही कोई नहीं होगा। क्यों? दुरूद ताज पल भर में वहां पहुंचा देता है जहां सोचा भी नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले, यानी मेरा गालिब गुमान है कोई 20 दिन पहले या ज्यादा से ज्यादा 25 दिन पहले, ये भी मैं कह रहा हूं 20-22 दिन की बात है, यूके से एक वॉइस नोट आया, यानी एक फैमिली ने मेरे से रब्ता किया ऑनलाइन जो हमारी सर्विस है उसके ज़रिए, कि हज़रत साहब मेरा बेटा है वो बोलता नहीं है, ठीक है, सुनता नहीं है और बोलता नहीं है। मैंने जब उस खातून का वॉइस नोट सुना, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कामचोर भी है और इसका अकीदा भी डामाडोल हुआ है और ये वजीफे पढ़ पढ़ कर टुंगी भी हुई है। ये बातें उसने मुझे कही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान से मैंने सारा उसको स्कैन कर लिया। मैंने अमल ही एक बताया कि मैंने कहा आपने दुरूद ताज पढ़ना है। ये आजकल की बात बता रहा हूँ। दुरूद ताज आपने पढ़ना है 41 बार रोज़ाना। पढ़ के बच्चे को दम करो, पानी पे दम करके बच्चे को पिलाओ, मेरा रब अपने महबूब का मोजज़ा रूनुमा कर देगा। इस एतबार को उनकी वालदा और उनकी बहन मेरे पास आई कि जी वो दुरूद पाक की तादाद में को कमी कर दें, वो यूं कर दें, वो फुलां कर दें, अब बच्चा बेहतर है, ये है वो। उन्होंने मेरे से कुछ बातें की, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ, दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैंने उन्हें कहा जी जिनका मसला है ना, आप उन्हें कहें कि मेरे से बराह रास्त बात करें, वो वॉइस नोट सेंड करें, अपनी सूरत हाल बताएं, उसमें जो रद्द-बदल होगी मैं कर दूंगा। लेकिन आपकी बातें जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रही, तो मैं नहीं चाहता, मासूम बच्चा है, कोई ऐसा हम अमल कर बैठें कि सारी जिंदगी के लिए हमारे ज़मीर पे बोझ ख़त्म ना हो, हम कोई गलत पढ़ बैठे, बच्चे की ज़िंदगी पहले बर्बाद हुई हो, मज़ीद बर्बाद हो जाए। तो मैंने कहा मैं मुतमईन नहीं हूँ, आप उन्हें कहें मेरे से बराह रास्त रब्ता करें। अब उस खातून ने रब्ता किया, अब ज़रा सुनिएगा और पीटिएगा भी अपने आप को कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। उस खातून ने 20-22 दिन
दुरूदे ताज पढ़ा है, अल्लाह ने गूंगे और बहरे बच्चे को शिफा अता फरमा दी है। उस खातून ने खुद एतराफ़ किया कि हज़रत साहब पहले से बहुत बेहतर है, अब मोटे मोटे अल्फाज बोलना शुरू हो गया। तो क्या है, मजीद अभी अमल मुकम्मल होगा 40 दिन का या 70 दिन का, साथ थोड़ी सी स्पीच थेरेपी करवाएं, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। जो ही वो अफाका हुआ है तो साथ ही माँ और बहन के जरिए पैगाम भेज दिया है, एतदाद थोड़ी नहीं हो सकती, ये पढ़ा नहीं जानता। डॉक्टर कहता है कि 3 साल स्पीच थेरेपी करवानी है, ठीक है, काउंसलिंग करवानी है, तो इलाज चलता रहता। शाफी ने कहा घर बैठे पढ़ो, ना हिंग ना फड़करी, 1 रुपया नहीं लगा। उसकी कदर ये हुई है कि इसको कम नहीं कर सकते। मैंने कहा आप कम करते, चलो 21 बार पढ़ लिया करो। अब 21 बार पे भी इसरार है और कम नहीं हो सकता। ये है अल्लाह वालों हमारे ऊपर फटकार। मैंने क्या कहा कि जिसको हजूर की गुलामी नहीं मिलनी, ना वो सूरह मुज़म्मिल पढ़ सकता है, ना वो दुरूद ताज पढ़ सकता है, और ना वो दुरूद इब्राहिम पढ़ सकता है। दुरूद तामा खास तौर पे वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। ये निशानियां हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई, और आज हम मसनद पे बैठ के उनकी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है, हम क्रॉस चेक कर रहे हैं और हक कहा है। एक तो मेरे मुर्शिद मेरे लजपाल ने यह बात इरशाद फरमाई कि मुफ्त फैज की कदर नहीं होती। हमने 12 साल दिन रात अपने लगा दिए, खपा दिए मखलूक की खिदमत पे, तो कुत्ता कुत्ता हुए हैं। कुत्ता लफ्ज भी छोटा है, इससे कोई बड़ा और जब बुरा और गंदा गलीज हकीर लफ्ज नहीं है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं। मुफ्त फैज की कदर ये है, यानी जो आया हमने नमाजा, जो आया नमाजा है, सिवाय कुत्ता कुत्ता के हमें कुछ नहीं मिली। और जिनको हमने टुंग के रखा है वो कहते हैं शाफी नाल दा मां ने जमिया ही कोई नहीं। हालांकि हमने, मैं खुद कह रहा हूं कि हमने उनको टुंग के रखा है। वो क्या कहते हैं, शाफी नाल दा मां ने जमिया ही नहीं। और जिस पे आते मैंने कर्म कर दिया है उसने स्वाय कुत्ता कुत्ता अपने आप को करवाया और साथ हमें भी करवाया। खुद भी रूले हैं और हमारी निस्बत को भी रोला है। खुद भी अपने दरवाजे बंद किए हैं और हमें भी साथ मरवाया है। अब मुझे बताओ कि जो शख्स 41 बार दुरूद ताज पढ़ता है, उसके घर से इतनी बड़ी परेशानी खत्म हो रही है। किसी की औलाद का गूंगा होना, बहरा होना, अल्लाह वालों सोचो जरा, और उसको शिफा घर बैठे बगैर पैसा खर्च किए मिल रही है, और वो उसकी कदर क्या हो रही है, कम कर दो, 21 बार पढ़ लो और कम कर दो। वो जी वक्त नहीं मिलता। फिर अगली बेकदरी, अगर शर्म आ जाए तो अल्लाह से तौबा कर लेना कि या अल्लाह इस बदबख्ती से मुझे महफूज फरमा। अगली क्या है, हजरत साहब ये जो दुरूद ताज है, चलो वो जितना आप कह रहे हैं उतना मैं पढ़ती रहूंगी, लेकिन किसी वक्त नहीं मिलता, कम ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा। अच्छा जी, उसका भी जवाब दे दिया। अच्छा, अगली बात ये है कि कोई परेशानियां आ जाए, मुसीबतें आ जाए, कोई तकलीफ आ जाती है, तो मुझे पढ़ने के लिए कोई और विरद बता दें। कित्थे जावा ते मंजी कित्थे डावा। यानी तेरे बच्चे के ऊपर जो मुसीबत आई, ये मुसीबत नहीं थी, ये परेशानी नहीं थी। जो दुरूद ताज अपना मौजज़ा जाहिर कर रहा है, दुनिया की और कोई परेशानी तेरे ऊपर आ जाती, क्या वहां ये नहीं चलेगा? आगे क्या कहने लगी, हज़रत साहब पहले मैं रसाले वाले पीर के बहुत वज़ाइफ करती थी, मुझे बहुत नफ़ा हुआ। मैं क्या, हाँ नफ़ा हुआ, ये तुझे नफ़ा हुआ, तेरी अकल नहीं काम कर रही। मैंने या रहमान या रहीमू का वजीफा पढ़ा, मुझे ये नफ़ा हुआ, ये हुआ। आप भी मुझे कोई आमाल बता दें, मैं वो कर लूँ, या जो मैं पहले आमाल करती थी वो दोबारा शुरू कर लूँ। अल्लाह वालों ये हमारी हालत है दिमागी। अब उन वज़ाइफ की रजत बच्चे पे पड़ी है, उसकी मुजरमा ये माँ है, मुल्ज़मा नहीं, मुजरमा उसकी माँ है। कल उस बच्चे को शाफी के बयान सुन के बात समझ आ जाती बड़े होके कि मैं जुबान से महरूम हुआ हूं कि मां की गलतियों की वजह से, मैं सुनने की समात की कुव्वत से महरूम हुआ हूं तो मां की बेवकूफियों की वजह से। मुझे बताओ, उस बच्चे के दिल में मां के लिए मोहब्बत के जज्बात रह जाते, जज्बात रह जाते? तो मां मुजरमा है, बात नहीं समझ रही कि मेरे गलत वज़ाइफ की रजत पड़ी है, तो मेरा बच्चा सुनने और बोलने की कुव्वत से जो है या दौलत से है महरूम हो गया। लेकिन फिर वो क्या कह रही है, मैं अगर आप कहें तो मैं पहले वाले वज़ाइफ शुरू कर लूं, या फिर मुझे आप कोई वजीफा दे दे। जब आपने ये पैकेज ले लिया सूरह मुज़म्मिल का, दुरूद ताज का, फिर जिंदगी भर आप कोई वजीफा नहीं कर सकते। कोई भी वजीफा करोगे इसके साथ कोई टांका, कोई टोच लगाओगे, फिर टंगे नहीं टुंगे जाओगे, और अल्लाह उथे टुंगेगा जिथे तेरी नस्लों की निगाह भी ना पहुंच सके। तू कहां टुंगया हुआ,
ऐसा तुझे अल्लाह मिसाल इबरत बना के रख दे। क्यों? जब तौहीन इस दर्जे की होगी तो सजा भी फिर उसी दर्जे की होगी। जब रास्ता इतना शॉर्टकट और कुर्ब वाला है, अल्लाह ना करे जो इस रास्ते से धुतकारा गया, फिर ये नहीं है कि ये वाली लाइन तोड़ के इस लाइन में लग जाए। तू नादरा के दफ्तर के बाहर नहीं खड़ा या पीएए की लाइनें नहीं बनी हुई तो इधर से निकलेगा वो जी लाइन है ना, वो वाली लाइन, ओ काउंटर और थोड़े बंदे और चला गए जाके। पाकिस्तानी है ना, सोच हमारी है ये लाइन छोटी है, ये तोड़ को उधर लग जाओ। इधर ये काम नहीं है। इधर ऐसे हुआ तो 12 साल। जो रूहानियत के मुसाफिर हैं उनसे पूछो कि मैं क्या बोल गया हूं। इधर तूने लाइन तोड़ी, ऐसे ऐसे हुआ तो 12 साल। या उनसे पूछो जो रजत में फंसे हुए हैं, वो थोड़ा सा निकलते हैं फिर वापस आ जाते हैं, निकलते हैं फिर वापस आ जाते हैं। रूहानियत में तो इतना शेख ने फरमा दिया कि इंतजार करो, जरा ठहर जाओ, तो समझो तुम्हारी जिंदगी के 10-12 साल खुड्डे लाइन लग गए, बर्बाद हो गए। रूहानियत में इंतजार का मतलब ही ये है 12 साल। तू 12 साल अब जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। थोड़ा बोलो 12 साल कौन खड़ा होता है? 2-4 दिन, 5 दिन, 2-4 महीने को खड़ा होगा। बड़ा भी कुछ डंडों वाला होगा तो वो 2 साल खड़ा होगा, आखिर में कहेगा मेरे मुर्शद पल्ले का ही शय नहीं, 2 साल तो मैं उत्थे ही खलोता हूं। फिर वो छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। जब भागेगा तो इन्नल्लज़ीना युदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, फिर सब कुछ अल्लाह बर्बाद करके रख देगा। दुनिया भी जाएगी और साथ अल्लाह ना करे आखिरत भी जाएगी। तो सारी बातें मैंने खोल दी आपके सामने। अगर आपने हमारे साथ चलना है और ये पैकेज लेना है, इसके साथ आप कोई वजीफा नहीं कर सकते। अगर आपने वो काम करना है कि मैं रसाले वाले के तमाम वो वज़ाइफ जो पहले करता था या करती थी वो शुरू कर लो। हज़रत साहबा का फुलां बयान आया है, फुलां चैनल पे, फुलां रसाले में, फुलां किताब में वो अमल है, मैं वो कर लूँ। सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया करूँ, शाम को सूरह वाक़िया पढ़ लिया करूँ, मैं फुलां काम कर लिया करूँ। भाई ये फुलां वाला इधर कोई चक्कर नहीं है। शाफी का एक निज़ाम है, एक तरीक़ाकार है। मैं जो भी बयान करता हूँ आपको एक मुकम्मल रोड मैप देता हूँ ताकि एक रास्ते पे आप चढ़ जाओ, आपको इधर उधर होना नहीं पड़े। हर महीने की 13, 14, 15 को ये अमल करेगा, यानी ज़कात देगा, सूरह मुज़म्मिल की और दुरूद ताज की, और 7-3 रोजे रखेगा। ठीक है, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। हाँ, उसके दरमियान के जो दिन हैं उनमें 3 बार सूरत मुज़म्मिल और 3 बार दुरूद ताज रोजाना पढ़ना है। कोई मुशक्कत नहीं है, कोई रियाजत नहीं। बकिया जो सारा वक्त मिल जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, दिन रात पढ़ो, दिन रात पढ़ो। अल्लाह का भी जिक्र, अल्लाह के रसूल का भी जिक्र और अपने लिए दुआए बख्शिश भी, और कोई वजीफा नहीं। सूरह मुज़म्मिल 3 बार पढ़नी है, सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ लो, बगैर वजू के पढ़ लो, जिस हाल में पढ़ लो, लेट के पढ़ लो। बाद में तकरार के ऊपर कोई शराइत लागू नहीं होंगी। अब अगला सवाल आपके ज़हनों में ये आना चाहिए कि हज़रत साहब मैं ये रास्ता अपना लेता हूँ तमाम वज़ाइफ छोड़कर, ये आसान तरीन आपने रास्ता बताया और कुल्ली तौर पे ये जमाली अमल है तकरीबन, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल जो है वो मोतदल है, दुरूद ताज जो है वो कुल्ली तौर पे जमाली है, तो जमाल गालिब हो गया। इसलिए मैंने कहा है कि तकरीबन ये जमाली अमल है। सूरह मुज़म्मिल के अंदर 4-5 आयात हैं, छोटी छोटी बल्कि टुकड़े हैं जिनके अंदर जलाल है, बाकी सूरह मुज़म्मिल भी जमाली है। ठीक है, तो दुरूद ताज तो है ही जमाली है, तो इसलिए जमाल बहुत गालिब है। यूं कह लें कि जो अमल मैंने आपको बताया है वो 85% जमाली है। इतना महफूज अमल है। सिर्फ होना क्या है कि आपने अपनी नदानी की वजह से क्रैश होना, अल्लाह ना करे, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से क्रैश होना है, अपनी बदबख्ती की वजह से उजड़ना है, अल्लाह ना करे। बगरना उजड़ने वाला, बर्बाद होने वाला कोई चक्कर नहीं है। इससे ज्यादा महफूज अमल नहीं है। अल्लाह वालों, जिन्होंने सूरह जिन का अमल किया हुआ उनसे पूछो सूरह जिन क्या है। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ आ रही तो सोशल मीडिया पे सैकड़ों नहीं हजारों चैनल्स हैं, किसी भी चैनल वाले को मालूमात लेने के लिए पूछ लो, या आजकल किताबें हैं वहां से पढ़ लो सूरह जिन क्या करती है बंदे के साथ। क्यों? जब सूरह जिन पढ़ी जा रही होती है तो मेरे कमली वाले की वो निगाह नहीं होती, वो आमिल का काम होता है। जब सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जा रही होती है हुजूर की निगाह होती है और अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। फिर वो तमाम औलिया अल्लाह उनकी निगाह होती है, और ख़ास तौर पे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया की जो वलायत है वो सूरह मुज़म्मिल उसकी बुनियाद है। हमारे सिलसिले की जो वलायत है वो सूरह मुज़म्मिल के ज़ेर असर चलती है।
तो इसलिए पिराने पीर की निगाह करम होगी, तो जिसके ऊपर पिराने पीर की निगाह करम होगी तो मौला अली की निगाह करम होगी, तो जिसके ऊपर मौला अली का करम हो गया उस पे हजूर का करम हो गया, तो जिसको हजूर ने सीने से लगा लिया, अपनी कमली में छुपा लिया, वो अल्लाह वाला हो गया। ये कुल फलसफा है। अब इसके अंदर आप कोई टुच लगाते हो तो आपने आपको क्रैश आप खुद करोगे। आपने 3 बार इसको तकरार में रखना है, सूरत मुजम्मिल का भी और दुरूद ताज को भी। हर महीने की भी 13-14 को आप ज़कात देंगे दोबारा, और दिन में रोजे रखेंगे, फिर उसी तरह आप तकरार करते रहेंगे। अब आप ये आमिल बन गए। सवाल ये था आमिल बन गए, अब क्या होगा? जब आपने पहली ज़कात दे दी, आपके घर में सर दर्द से लेके कैंसर तक का मरीज, आप उसका इलाज कर सकते हैं। अब उसकी मैं तफसील में जाऊंगा, वक्त का ज़िया होगा। सर दर्द से लेकर कैंसर तक का मरीज है, किसी के पास आपने लेकर नहीं जाना, खुद इलाज करो। रिस्क की तंगी है, ये आमाल करते हो, रिस्क की तंगी खत्म हो जाएगी। रिश्तों का मसला है, अल्लाह हल फरमा देगा। औलाद की नाफरमानी, अल्लाह मसला हल फरमा देगा। जादू है, पहली ज़कात से जादू का मसला हल हो जाएगा। रजत का मसला 7 ज़कातों के बाद जाके हल होगा। 7 ज़कातों के बाद रजत वाले जिन्होंने उल्टे वज़ाइफ किए हैं, जो तो अगर घर के अंदर जादू के मरीज हैं, बदनी मरीज हैं, ठीक है, नजर बद का मरीज है, और बदनी बीमारी में सर दर्द से लेके कैंसर तक का मरीज है, आपने कहीं नहीं जाना, घर में इलाज करो। ये मंजिल जो रोजाना पढ़ोगे, तकरार करोगे, इसका पानी बना के उसको देते रहो और दम करते रहो। लेकिन घर से बाहर आप फूंक मारोगे तो फूंक निकल जाएगी। एक रस्ते फूंक मारोगे तो दूसरे रस्ते थोड़ी फूंक निकल जानी। फिर शाफी 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 करेंदे रहोगे, शाफी नहीं सुनता फिर, क्योंकि शाफी बयान के अंदर सारा अपना जोर लगा देता है। हर बात आपको समझा देता हूं, फिर शाफी नहीं सुनता, जो मर्जी फिर करते रह जाए। फिर आपकी अपनी गलतियां हैं, फिर तुम टुंगे जाओ या टंगे जाओ, या अल्लाह ना करे क्रैश हो जो, ये आपके नसीब है, ये आपके नसीब। जिस तरह वो मैं सुनाता हूं तो अक्सर, कोई एक साहब थे, उन्होंने गाड़ी का हारन दिया, वो रेडी वाला आया अमरूद वाला, उसे अमरूद लिए, 1 किलो 2 किलो अमरूद लिए, गाड़ी में रखे ले गया। घर जाके अमरूद जो है वो काटे, उसमें से कीड़े निकल आए। अब वो आग बगोला गुस्से के साथ नीला पीला आया, आके रेडी वाले से लड़ना शुरू हो गया, तुमने मुझे अमरूद दिए हैं, इसमें कीड़े हैं, इसमें फुला है। अब रेडी वाला भी फनकार था, वो भी कुछ छोटे लेवल का शाफी था। उसने शीशा खोला ना, उसके करीब हो गया, कहता भैन तुहाडे नसीब ने, कल बंदा लैके गया, ਉਹਦੀ हुंडा मोटरसाइकिल निकली है, तुहाडे कीड़े निकल आए ने। ये तो बख्तां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, नसीब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ कीड़े निकलते हैं अमरूदां ਨਾਲ, जो ਕਿਸੇ ਦੀ मोटरसाइकिल निकलती, तो फिर तो बाबा ये तेरे मुकद्दर हैं, तू टंगिया जावे, टुंगिया जावे, या अल्लाह ना करे क्रैश हो जाए। और अगर शराइत के साथ चलेगा, अगर तू हजूर का गुलाम ना बने, अल्लाह के दर का फकीर ना बने, क़यामत वाले दिन तो हमारा गिरेबान पकड़ लेना। हम इस दुनिया में भी जिम्मेदार हैं और आखिरत के दिन में जिम्मेदार। शर्त क्या है कि जो असूल बताए हैं उनके अंदर रहना है, कोई इसके साथ और अमल नहीं करना। दिन रात सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना, इस्तग़फ़ार करो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, सदका खैरात करो, खलास, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अपने घर के अंदर आप पहली ज़कात देने के बाद हर तरह के मरीज का इलाज कर सकते हैं। जब आप 7 ज़कातें दे देंगे, कितनी ज़कातें? 7, यानी 7 महीने के बाद आप बाहर के लोगों का भी इलाज कर सकते हैं, यानी आप प्रोफेशनली काम भी कर सकते हैं। अगर आप मखलूक खुदा की खिदमत करना चाहें तो आप खिदमत भी कर सकते हैं, यानी 7 ज़कातों के बाद। और अगर आपने 3 ज़कातें कामयाबी के साथ दे दी, यानी 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, आपने 3 ज़कातें दे दी, तो आप जो छोटे छोटे मरीज हैं बाहर के भी, उनको भी डील कर सकते हैं। लेकिन मैं इजाज़त इसलिए नहीं दे रहा कि आज के दौर में ज़ुबान में वो तासीर नहीं होती। अगर आपने किसी को फूंक मारी या इलाज किया, वो मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जादू का तगड़ा हुआ, तो वो जादू आप पर आएगा, आपकी मंजिल रुक जाएगी, आपकी मंजिल रुक जाए। तो इसलिए 7 ज़कातें देने के बाद आप प्रोफेशनली भी काम कर सकते हैं। अगली बात, किसी के ज़हन में ये आ सकती है, कोई औरत है, कोई नौजवान है, वो कहता है हज़रत साहब मैंने ये वाला काम नहीं करना। भाई मैं भी तो कहता हूँ ये काम नहीं करना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि ये काम नहीं करना। लेकिन जिन्होंने ये काम करना है, हमने उनको भी तो साथ लेकर चलना है ना। जिन्होंने ये काम करना है वो हो गए फारग। पहली ज़कात के बाद अपने घर का काम करें, 7 ज़कातों के बाद मखलूक की खिदमत भी करें। जो महज अल्लाह के कुर्ब हुजूर की गुलामी के लिए करना चाहते हैं, वो बस अपना काम करते रहेंगे। उन्हें इस बात से गर्ज नहीं होगी मैंने किसी का दम दरूद करना है या मैंने किसी से पैसे लेने हैं। वो अपना पढ़ते रहें,
7 ज़कातें जब हो जाएंगी तो अल्लाह बोला फिर तुम जानो तो सरकार जाने तो उनका रब जाने। आपने ये अमल इसी तरह चलाते रहना है, इसी तरह आपने चलाते रहना है, और इसी तरह दुरूदे ताज जो है उसको बढ़ाते जाएं। दिन के वक्त भी 3 बार की बजाय 11 बार पढ़ें, हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ें, लेकिन सूरह मुज़म्मिल जो है वो 3 बार ही काफ़ी है, उसको 5 बार 7 बार 11 बार करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही अमल काफ़ी है। क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे वो एक अलग अमल हो जाएगा, उस पर मैं अलग आपको तरीका बताऊंगा कि सूरह मुज़म्मिल को इतनी तादाद में पढ़ना हो तो 7 दुरूद ताज कितनी तादाद में पढ़ा जाए, वो एक अलग पैकेज है। आज जो मैंने बयान किया है या आज जो मैंने पैकेज दिया है ये है अवामुन्नास के लिए। किनके लिए? अवामुन्नास के लिए। ये पैकेज है अदना दर्जे के आमलीन के लिए, ताकि आप लोग जो आमलीन के पास जाके पैसा बर्बाद करते हैं, रुलते हैं, उससे बच जाओ और अपना इलाज घर में बैठ के खुद करो। आप तमाम हजरात को भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने पहले सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा की है, 2, 3, 4 ज़कातें माशाल्लाह वो अदा कर चुके हैं, वो इस काफ़िले में शामिल हो सकते हैं। या जिन्होंने पहले दुरूद ताज की ज़कात अदा की हुई है किसी और बुजुर्ग के कहने पे, वो भी इस काफिले में शामिल हो सकते हैं। और जो बिल्कुल न्यू कमर हैं उनके लिए तो वैसे ही रास्ता खुला है। उनके लिए क्या है कि तमाम वज़ाइफ, तमाम आमाल को छोड़ दें, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें, उसके बाद मसनून अज़कार करें। अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, खिजरी अमल का हसार करेंगे, सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ेंगे, दरूद में दरूद अहले बैत पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, रात सोने से पहले एक तस्बीह सैयदुल इस्तिग़फ़ार की करेंगे 100 बार। रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ, अब अपनी आंखों की हिफाजत करो, जो अल्लाह ने दिया थोड़ा बहुत आपने अल्लाह की राह में खर्च कर देना है। दिन में फुर्सत हो, रात में फुर्सत हो, जितनी आसानी हो वो कुरान की तिलावत करनी है, खलास इसके अलावा और काम नहीं करना। बाकी अपना सारा वक्त मंजिल के ऊपर रखना है। 3 बार सूरह मुज़म्मिल रोज़ाना और 3 बार दुरूद ताज, और अगर अल्लाह आसानी कर दे हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ो, सुबह शाम 11 बार पढ़ो, कोई मसला नहीं। और अगर अल्लाह चार्ट लगा दे, कुछ अरसे के बाद 2-3 हफ्तों के बाद जब दुरूद ताज पढ़ोगे आपकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। आप तरतीब बना लें कि मैंने रोज़ाना 41 बार पढ़ना है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्यों? इसके साथ फिर कोई शराइत नहीं। लेकिन जब चांद की 13, 14, 15 आ जाएगी, जब ज़कात देनी है तो ज़कात के अंदर तादाद कम ज़्यादा नहीं होगी, ज़कात इतनी ही है कि आप 111 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और 41 बार आप दुरूद ताज पढ़ेंगे। तकरार में आप दुरूद ताज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल का मैंने बता दिया आपने कम ज़्यादा नहीं करनी है, आपने 3 बार ही पढ़नी, ना 2 बार पढ़नी है, ना 4 बार पढ़नी। क्यों? जब आप ऊपर जाएंगे तो ये पैकेज और हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो पैकेज और हो जाएगा। उनके ऊपर आने वाले बयानात में इंशाल्लाह मैं जिक्र करूंगा, ताकि जो लोग ये काम नहीं कर सकते वो सूरह मुज़म्मिल से कैसे नफ़ा उठा सकते हैं। और वो हजरात जो ये वाला मकाम पहले ही तय कर चुके हैं, अब उनको आगे चलाना है, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह आगे मैं बयानात के अंदर वाज़े करूंगा कि उन्होंने आगे कैसे चलना है। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं परेशान हाल, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुख में बरकत अता फरमाए, घरों में अस्पतालों में जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। बिलखसूस आज का बयान उन लोगों तक अल्लाह पहुँचा दे, हमारी सदा को, हमारी आवाज़ को, जो बीमार हैं, आमलीन के हाथों लुट गए हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं। अगर आज की बातें आपकी ज़रूरत हैं तो आप भी नफ़ा उठाएं, और अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आप पहले से कोई और अमाल कर रहे हैं, अल्लाह मुबारक फरमाए, आप अपने अमाल को जारी रखें। तो आज के बयान को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जो अमलियात की दुनिया में आकर उलझ गए हैं, या आमलीन ने उन्हें गलत रास्ते पर चढ़ा दिया है, या रसाले ने, किताब ने, यूट्यूबर्स ने उनको अमलियात की दुनिया में लाकर बर्बाद कर दिया, अब उन्हें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये आज की सदा, आज का ये बयान इन दर्द के मारों लोगों तक पहुंचाना आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। जब लोगों के दुख बांटोगे अल्लाह तुम्हारे दुखों को दूर अता फरमा देगा। वो तमाम हजरात जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आते हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो सिलसिला अली कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं या खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी भी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखसूस वो हज़रात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती या किसी भी तरह किसी भी मद में खिदमत करते हैं, अल्लाह हर तरह के शर से, मर्ज़ से, कर्ज़ से उन्हें महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़
मखलूक हैं हम उनके लिए अल्लाह से मांग ना सके, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए हमें कहा, उनकी दुआएं हम तक पहुँची, हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ ना कर सके, पेश ना कर सके, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अल्लाह हमें वो भी अता फरमाए जो हमने मांगा, अल्लाह वो भी अता फरमाए जो हम ना मांग सके। जो अपने लिए मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो मखलूक खुदा के लिए हजूर की उम्मतियों के लिए मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो अमल मैंने बताया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी करे अल्लाह उसका फैज़ जारी व सारी फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।